हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का जो सेकेंड चैप्टर है रियल नंबर, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है पढ़ा करके, उसका हम वीडियो बना रहे हैं। तो बच्चों, रियल नंबर ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो कंसेप्ट आप सीखने वाले हो ये कंसेप्ट आपको आगे भी काम में आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं ताकि आप इसको बार बार रिवाइज करो। ओके, तो देखते हैं कि रियल नंबर एग्जैक्टली क्या है। पहले तो हम समझते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। सारे नंबर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि कौन से नंबर्स क्या होते हैं। W से हम क्या दिखाते हैं? सेट ऑफ होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इसमें कौन से नंबर नहीं है? इसमें जो है नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो इसमें अगर मैं नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये बहुत ही स्पेशल है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये भी आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। आप कोई भी नंबर को अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सको, यहां पर P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, तो उसको आप क्या कहते हो? रैशनल नंबर कहते हो। Right? A number which can be written in the form of a P upon Q where Q is not equal to 0 और P और Q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब ये सारे जो नंबर्स है ना, ये सारे नंबर्स मिलकर के क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। मतलब ये बोल सकते हैं W में एक एलिमेंट ज्यादा है N से, तो N इज ए सबसेट ऑफ W। अब I में W से नेगेटिव नंबर ज्यादा है तो W इज अ सबसेट ऑफ I। और ये सारे जो हैं, राइट, ये सारे नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रैशनल नंबर्स के फॉर्म में। तो फिर Q और ये सब नंबर मिलकर के कौन से नंबर बन जाते हैं? रियल नंबर बन जाते हैं। मतलब रियल नंबर में ये सारे नंबर आ जाते हैं। तो 0 भी क्या है? रियल नंबर है। आगे चल के आप पढ़ने वाले हो इमेजिनरी नंबर भी, जिसको आप I से इंडिकेट करोगे, मगर हायर स्टैंडर्ड में 10th के बाद में 11th में आप पढ़ोगे। ये क्या होता है ना, जैसे हमें ये बात तो मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 करोगे तो आंसर क्या आता है? प्लस माइनस 5 आता है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -25 पूछूं तो इसका कोई आंसर नहीं आता। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिसको आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब यहां पे ये तो आपने सीख लिया कि रियल नंबर्स में क्या क्या आता है। रियल नंबर में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, राइट। मतलब n में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां पे n इज अ सबसेट ऑफ W, W इज अ सबसेट ऑफ I इज अ सबसेट ऑफ Q। ओके, और उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि Q इज अ सबसेट ऑफ R। मतलब सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया? R हो गया। R क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो रैशनल नंबर की हमने बात की, राइट, थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। जो रैशनल नंबर है, ओके, ये रैशनल नंबर फिर दो टाइप के होते हैं। रैशनल नंबर, बाद में हम इरेशनल नंबर की भी बात करने वाले हैं, तो पहले हम सीख लेते हैं कि रैशनल नंबर एग्जैक्टली क्या है। तो रैशनल नंबर में दो टाइप आएगा। एक आता है रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग टाइप, टर्मिनेटिंग टाइप, ओके। और दूसरा जो आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब बाद में ये भी देखोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी आता है। ठीक है, वो रैशनल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों क्या होंगे? रैशनल नंबर ही होंगे। अब टर्मिनेटिंग टाइप का मतलब है, कोई भी आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो इसका, जैसे 2/5 ले लो तो क्या आएगा? 0.4 आ जाएगा। टर्मिनेटिंग हो गया।
सेकेंड एग्जाम्पल आप ले लो यहां पे 4/8 ले लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा। थर्ड आप ले लो एग्जाम्पल 3/2 ले लो, आंसर क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक एग्जांपल ले लो 1/3 ले लो, तो आंसर क्या आएगा 0.333, आगे ये चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 17/9 ले लो, 17/9 ले लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिवाइड करके देख लो ना, 17/9, 9 1 जा 9, 17 में से 9 गया कितना बचा, 8 बचा, 0, राइट। फिर 9 8 जा 72, फिर क्या आ गया 8 आ गया, 0 हो गया, फिर 9 8 जा 72, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1.88। ओके, ठीक है। तो बच्चों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप को एक बार कंपेयर करो। कंपेयर करने पर आप क्या देख रहे हो, यहां पे डिनोमिनेटर में 5 है, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है 8 है। अगर इसके मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या आएगा 2 2 और 2 आएगा, और ये तो 2 ही है, और यहां पे 5 और 2 में से कोई और ही फैक्टर्स हैं, 3 है और यहां भी 3 × 3 है। तो बच्चों एक बार ध्यान देना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बोलेगा कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप है, पहचानो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, पहचानो। तो क्या करने का बच्चों, खाली डिनोमिनेटर में देखो, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में राइट 5 और 2 खाली ये 2 ही फैक्टर हैं, तो आप समझ जाने का कि वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 5 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, राइट। सिंपल से एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अभी यहां पे क्या दिया है देखो, 13/5, 13/5। अब मैं बिना डिवाइड किए इस 5 को देख करके क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर हैज अ फैक्टर ऑफ 5 and 1, या 5 खाली 1 भी चलेगा, 1 5 और 2 खाली, अगर यही फैक्टर है तो फिर वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई फैक्टर है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक और एग्जांपल देख लो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया 2/11। अब अगर मैं 11 के फैक्टर्स फाइंड करूं तो 11 के कोई फैक्टर ही नहीं आते हैं, और इसमें अगर फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 11 इंटू क्या आएगा, 1 आएगा, 2 और 5 तो इसमें आएगा नहीं। तो अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे ना तो समझो यहाँ पे 0, 11 1 जा 11, फिर क्या बचा 9, 11 8 जा 88, फिर 2, फिर 11 1 जा, तो ये इस वजह से क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर क्या है, 11 है, समझे। तो अब आपको क्या बात याद रखनी है, रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग टाइप और एक क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। कैसे पहचानने का, बिना डिवाइड किए कि कोई रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, डिनोमिनेटर में देखने का, राइट। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। डिनोमिनेटर में अगर मान लो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आपने फाइंड किए और फैक्टर में खाली 2 2 आ रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। खाली 5 5 आ रहा है तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 ये दोनों आ रहे हैं तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया है, राइट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या कर रहा है वो, क्लासिफाई द decimal form of given rational numbers
into terminating and non terminating रिकरिंग। ठीक है, तो अब यहां पे जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो है बच्चों 13/5। अब 13/5 है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन is 5. Denominator of this factor is 5. Of this fraction is 5. Therefore, it is terminating. It is terminating. कैसे पहचाना? 5 है ना, तो क्या होगा टर्मिनेट। आप डिवाइड करके देख लो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो क्या लिखा? डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 5, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। अभी सेकेंड देख लो, 2/11 डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन is 11. Factors of 11 are other than 2 and 5. 2 और 5 से अलग ही है ना, 11 और 1 है, therefore it is non terminating and recurring. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, अभी थर्ड वाला देख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? 29/16। राइट, तो एक काम करो, फैक्टर्स ऑफ 16, 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो आप लिखोगे denominator of fraction is 16 and its factor include only 2, therefore its decimal form is terminating। क्यों? क्योंकि फैक्टर में खाली क्या है? 2 है, 2 और 5 है टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? 17 अपॉन क्या दिया है? 125 दिया है। राइट, तो फैक्टर्स ऑफ 125, 5 into 5 into 5। फैक्टर में क्या है? खाली 5 है ना, मतलब क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। आप चाहे तो रफ में इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब इसमें क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर of fraction, denominator of fraction is 125 and its factors include only 5, right? Therefore its decimal form is terminating। ठीक है, आपने ना स्टैंडर्ड में ये मालूम करने के लिए डिवाइड करके देखा था, लेकिन अभी यहां पर आपको डिवाइड करके नहीं देखना है।
राइट। आपको खाली क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर्स 2 और 5 आ रहे हैं तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देख लो, क्या दिया 11/6, तो क्या लिखोगे, फैक्टर्स पहले ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। फैक्टर ऑफ 6 क्या आएगा, 3 इंटू 2। अब यहां पे 2 तो है मगर 5 नहीं है ना, 3 है। तो मैंने क्या कहा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा फैक्टर तो फिर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिकरिंग। तो क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन is 6, its factors include number 3 other than 2 and 5, other than 2 and 5, therefore its decimal form is non-terminating and recurring, समझ गए बच्चों। चलो एक टेक्स्ट बुक के अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। समझो ऐसा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 16/120, 16 अपॉन क्या दिया है, 120। चलो 120 के फैक्टर्स फाइंड करो। 120 के फैक्टर्स 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 15, 5 3 जा 15, 3। तो अब ये फैक्टर्स में 3 आ गया ना, तो ये 3 की वजह से ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अगर ये 3 नहीं होता, ये नंबर ऐसा होता 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, अगर ये 40 होता तो फैक्टर्स में खाली क्या आते, 2 और 5 आते। तो वैसे भी आपको मालूम है कि 4 4 जा 16, आंसर क्या आ जाता, 0.4, टर्मिनेटिंग हो जाता। तो कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, इसकी पहचान क्या है, उसका डिनोमिनेटर देखने का, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड करने का। अगर वो फैक्टर बच्चों 2 और 5, फैक्टर में खाली 2 और 5 है या खाली 2 है या खाली 5 है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है या 2 और 5 ना आकर के कोई और ही नंबर है तो फिर वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। चलिए, वेरी गुड बच्चों। तो यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश करते हैं हम। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, देखो क्या कह रहा है वो। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। राइट फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म। तो बच्चों सबसे पहला दिया है 127 डिवाइडेड बाय 200। अब इसका कोई मेथड नहीं है, सीधा हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 200 और 127। वैसे आप बिना डिवाइड किए बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। 200 है ना, तो फैक्टर्स में आप देखोगे खाली 2 और 5 आने वाला है, यानी ये कैसा होने वाला है, टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो चलिए पॉइंट दे देते हैं, 0 दे देते हैं। 2 6 12, 7 0 0 0, फिर आप 0 बढ़ा देते हैं। 200 3 जा 600, तो कितना बचा, 100 बचा। फिर 0 दे देते हैं और 5, तो कितना गया, 0.635। तो लिखोगे देयरफॉर डेसिमल फॉर्म ऑफ
127 अपॉन 200 इज 0.635। ठीक है, अब यहां पे सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, 25 अपॉन 99। 25 अपॉन क्या दिया है, 99 दिया हुआ है। तो बच्चों 25 अपॉन 99। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा अभी यहां पे 99 जो है इसके जो फैक्टर्स हैं, राइट, 99 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 11 इंटू 3 इंटू 3, तो अदर देन 2 और 5 है ना, यानी ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आएगा। देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो 99 25 डिवाइडेड बाय 99, पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे 0 2 3 3 9 जा 27, ये 2 से ही जाएगा, तो 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ क्या बचा 0, 52 आया, फिर यहाँ 0 कर लिया, 5 9 जा 45, ठीक है, तो 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 9 जा 45 प्लस 4 49, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 3 और 0, ठीक है, 11 में से 9 गया 2 आएगा बच्चों, यहाँ 2 आ गया, तो ये 0 आ गया, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और फिर वही रिपीट होगा, राइट। तो देखो 11 3 और 3 था ना, अदर देन 2 और 5 था, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, 2525 आगे आते जाएगा। तो देयरफॉर डेसिमल फॉर्म ऑफ 25 अपॉन 99 इज 0.25, और लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब इसके आगे यही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमने बार बना दिया, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन 3 23 अपॉन 7, तो ठीक है 23 अपॉन 7, अभी 7 है ना, तो आप बताओ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि रिकरिंग होगा, सॉरी टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, तो 7 के फैक्टर्स तो 7 इंटू 1 होता है, अदर देन 2 एंड 5 है, तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे ये लिखना नहीं है, खाली आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले वाले क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हो जाए करके मैं आपको बार बार ये बताते जा रहा हूं कि ये क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आएगा। ठीक है, चलिए तो 23 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21, 2 और 0, 7 2 जा 14, 6 और 0, 7 8 जा 56, 4 और 0, 7 5 जा 35, 5 और 0, 7 7 जा 49, 1 और 0, चेक कर लेते हैं, 2 14 6 56 40 35, ठीक है 10 आ गया। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, ये 10 को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, फिर 7 बन जा 7, 3 आ गया 0 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 2 आ गया 0 हो गया, 7 2 जा 14, मतलब ये यहां से फिर से क्या होगा, रिपीट होने वाला है, राइट। फिर 2 आएगा, फिर यहां पर 8 आएगा और फिर ये क्या होगा, रिपीट होगा, मतलब आंसर क्या आएगा 2 8 5 7 4 यहां तक, तो ये 6 हो गया, फिर वहां पर देखो 8 आ जाएगा यहां पर, तो क्या लिखोगे, डेसिमल फॉर्म ऑफ 23 अपॉन 7 इज 3.285714, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा मिटा देता हूं मैं भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर
4। तो बच्चों क्वेश्चन 4 क्या दिया उसने, क्वेश्चन 4 दिया है 4/5। ये तो देखते ही आपको मालूम पड़ रहा है डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, मतलब ये क्या होगा टर्मिनेटिंग आने वाला है। वैसे भी आप सॉल्व करके देख लो, ये आपको पूछा नहीं, आपको इसको कौन से फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 4 डिवाइडेड बाय 5.0, 5 8 जा 40। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ 4/5 इज 0.8, सॉरी 0.8। अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है 17/8। ओ 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ तो आप डिवाइड करने से पहले समझ जाओ कि टर्मिनेटिंग आने वाला है। तो अब यहां पर 17 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16, 1 आ गया 0 आ गया, पॉइंट 8 1 जा 8, फिर 2 आ गया 0 आ गया, 8 2 जा 16, फिर 4 आ गया 0 आ गया, 8 5 जा 40। तो लिखने का डेसिमल फॉर्म ऑफ 17/8 इज 2.125। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, चलिए अब 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। P अपॉन Q फॉर्म मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसके पहले क्या था, फ्रैक्शन दिया था, आपने डेसिमल के फॉर्म में लिखा, और अब डेसिमल दिया, आपको उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। इसके लिए बहुत ही स्पेशल मेथड है, ध्यान देना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो 0.6 दिया है, तो सबसे पहले क्या करने का, आप लिखोगे लेट 0.6 और x इज इक्वल टू 0.6। पहले इसको आप क्या कर लो, x एज्यूम कर लो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे कितने नंबर रिकरिंग है, खाली एक ही डिजिट, क्या कितने डिजिट रिकरिंग है, खाली एक ही डिजिट रिकरिंग है। तो क्या लिखने का, हियर 6 इज द ओनली वन रिकरिंग डिजिट। 6 is the only one recurring digit। ठीक है, तो अब ऐसा होने की वजह से ये x इज इक्वल टू क्या है 0.6 है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.66 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 इज द ओनली रिकरिंग डिजिट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या हो गया 10x हो गया, और ये 0.66 है ना, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहां अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0.66 इंटू 10 करोगे तो ये 660 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो 6.6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6.6। दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। फिर लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बच्चों ये 10x में से लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्सट्रैक्ट हो गया, 6.6 माइनस 0.6 हो गया। तो बच्चों ये 9x हो गया, और ये हो गया 6.0 या 6 लिखो। x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो फिर x इज इक्वल टू क्या मिला 2/3 मिला। देयरफॉर P अपॉन Q फॉर्म ऑफ 0.6 इज 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लो दो नंबर रिकरिंग, दो रिकरिंग डिजिट होते तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 रिकरिंग डिजिट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है कौन डिसाइड करेगा, रिकरिंग जो डिजिट है वो डिसाइड करेगा कि कितने रिकरिंग डिजिट्स हैं। चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन देख लो।
सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया आपको 0.37। हाँ एक चीज रह गई, इसके ऊपर बार ड्रॉ करना रह गया। ठीक है, तो पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.37, इसी को आप क्या लिख सकते हो 0.3737। ठीक है, अब हियर 3 and 7 two digits are recurring, 2 digits are recurring, therefore multiplying both sides by 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, और इसको अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल क्या होगा, 2 नंबर पीछे आ जाएगा, तो 37.37। और दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। अब क्या लिखोगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बच्चों 100x माइनस 8 37.37 माइनस 0.37, तो ये हो गया 99x और ये हो गया 37.00। तो x इज इक्वल टू 37/99। देयरफॉर p upon q form of 0.37 is 37/99। इजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया बच्चों, ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 3.17। तो क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू 3.17, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3.1717, 2 डिजिट रिकरिंग है ना, तो 1717। फिर हियर 1 and 7 2 digits are recurring। अगर 2 डिजिट रिकरिंग है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो यहां हो जाएगा 100 इंटू एक्स, और ये 100x से लिख देते हैं डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 317.1। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ना तो डेसिमल 2 नंबर पीछे चला गया, तो ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर क्या लिखोगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 100x माइनस x और फिर 317.17 माइनस 3.17। ये सब्सट्रैक्शन केयरफुली कर लो, यहां पे लगेगा तो 317.17 माइनस 3.17। बहुत बार इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो हो गया 314। तो 99x 314, तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या हो गया 314 डिवाइडेड बाय 99। देयरफॉर p अपॉन q फॉर्म ऑफ 3.17 इज 314 डिवाइडेड बाय 99। है ना इजी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन 4 क्या दिया बच्चों? 15.89, ये भी हो गया। अभी ये क्वेश्चन तो क्या लिखोगे? लेट x इज इक्वल टू 15.89। दो नंबर, दो डिजिट रिकरिंग है तो इसको आप लिख लोगे 15.8989। तो हियर 8 and 9 two digits are recurring, therefore multiplying both sides by 100। तो यहां पे हो गया 100x 15.89, तो 15.89.89 ये जो डेसिमल है दो नंबर आगे चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 और ये है आपका इक्वेशन 1। अब वही मेथड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2। तो 100x minus x 1589.89 minus 15.89, तो बच्चों ये हो जाएगा 99x 0.89 तो चला गया, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 1 गया 7, तो ये हो गया 1574। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1574 divided by 99, therefore P upon Q form of 15.89 is 1574 divided by 99। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2.514, तो दिस कैन बी रिटन एज 2.514514। 3 डिजिट रिकरिंग है ना, तो आप लिखोगे हियर 5, 1 and 4, 3 digits are recurring। अरे एक स्टेप तो रह गया, लेट x इज इक्वल टू, फिर लिखोगे मल्टीप्लाइंग ये इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। तो बच्चों 1000x is equal to 2514.514, इक्वेशन 2। फिर लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2। तो बच्चों यहाँ पे 1000x माइनस x 2514.514 514 माइनस 2.514, तो ये हो जाएगा 999x और ये 514 हट गया 2512। Therefore x is equal to 2512 divided by 999। Therefore P upon Q form of 2.514 is 2512 upon 999। ओके बच्चों, इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2.2 और 2.3 के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो और इसकी बहुत प्रैक्टिस करो। थैंक यू बच्चों।